वाणी चल रही थी 23 फरवरी 1968 का रात्रि क्लास। बात चल रही थी मुरली पढ़नी जरूर है, फिर तो ऐसी मुरली व स्टडी 5000 वर्ष के बाद ही होगी। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए, सीधे सीधे अच्छे अच्छे पॉइंट नोट जरूर करने चाहिए और नोट करने के बाद फिर रिवाइज करना चाहिए। बाप अच्छी अच्छी गुरी बातें सुनाते हैं, गुरी बातें अपने पास रखनी चाहिए तो किसको समझाने के काम में भी आ गई कि तो बाप ने समझाया है। भक्त बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमको गाइड करो। कहते किसको है? गाइड तो जरूर जिस्मानी होगा, निराकार बिंदु तो गाइड हो नहीं सकता है। वो शरीरधारी गाइड जो होते हैं वो तो जिस्मानी यात्राएं कराते हैं। जरूर और कोई गाइड है जो रूहानी गाइड मांगते हैं। वो देहधारी गाइड तो बहुत है और स्थूल यात्राएं कराते हैं। वो मनुष्य तो बेचारे भक्ति में है, उनमें ज्ञान तो है नहीं। वो है ज्ञान का सदगति का पहाड़ और ये भक्ति का दुर्गति का पहाड़। जहाँ दुर्गति है वहाँ सदगति तो नहीं कहेंगे, और सदगति है तो दुर्गति नहीं कहेंगे। वास्ट डिफरेंस है। इसलिए पूछा भी जाता है इस समय कलयुग के वासी हो या सतयुग के वासी हो। विजिटिंग रूम में भी लिटरेचर आदि रखना चाहिए और देखना चाहिए अच्छा अच्छा लिटरेचर रखा है जो कोई भी आकर के पढ़े। 2 टेबल पर सजा हुआ होना चाहिए। आगे चल के वृद्धि तो होती जाएगी। कोशिश करके 5-7 से इकट्ठी बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक के संग में दूसरे की बुद्धि भी खराब हो जाती है। इसलिए एक एक से बात करनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये तो है चरती कला का ज्ञान और भक्ति में है उतरती कला का ज्ञान। अज्ञान ही कहेंगे। पीढ़ी तो तुम्हारी बुद्धि में जमी हुई रहनी चाहिए, सारी नानी जी पीढ़ी में। सीढ़ी पर उतरते हैं और चढ़ते हैं। जिनकी भी कहानी है तुम सुनाते हो। जिनको काम मिला हुआ था सीढ़ी पर चढ़ो और उतरो। तुम भी जिन्न में चलो, तुम्हारा चढ़ना और उतरना होता ही रहता है।
और ये चढ़ने उतरने का अंत कभी होता नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है। तुम कहेंगे इस समय तो हम है रूहानी जिन्न। वो जिन्नात तो होते हैं जिस्मानी, सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, देहभान तो बहुत होता है। और तुमको तो बहुत खुशी है, तुम आस्तिक भी बने हो और रचता रचना के आधिपत्य को भी जाना है। ये नॉलेज देने वाला भी ऊंचे से ऊंचे, जो तुमको पॉइंट तो बहुत अच्छी देते हैं। अभी तुम जानते हो हम रावण राज से विदाई लेते हैं, जीत तो हमारी सर्टन है। खाते पीते चलते फिरते, जिन्न वाली सीढ़ी को याद करो, उसको काम मिला हुआ था, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो ये खेल बाप ही बैठ समझाते, तो तुमको तो बहुत खुशी होती। अभी हमारा चढ़ाई का पार्ट है, उतराई होगी। कितना टाइम उतराई होती है? 2500 साल तो उतरते ही रहते हैं। फिर अभी संगम में चढ़ते हो। शांति धाम से चाकी में आना पड़ता है। तो जैसे कि आत्मा जिन्न मिसल है, उतराई और चढ़ाई ये आत्मा ही करती है। ये वंडरफुल खेल है। तुम जानते हो लॉन्ग लॉन्ग टाइम में वो ये दुनिया नहीं थी, तुम उसमें राज्य करते थे, तो तुमने राजाई कैसे गंवाई? कैसे राजाई गंवाते हो, फिर कैसे लेते हो? ये कहानी हो जाती है नर से नारायण बनने की। ये भी तुम अभी जानते हो, और कोई युग में तुम नहीं जानते थे। आगे तो तुम झूठी कथाएं सुनते थे, आधा कल्प झूठी गीता सुनते सुनते गिरते आए। अभी सारी दुनिया से तुमको वैराग्य है, तो उसे ही अपनी सर्विस में बिजी रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दिलाना है। अगला रात्रि क्लास है 24 फरवरी 1968। बाप ने समझाया है कि अच्छी प्रैक्टिस करो। देखते हुए बातचीत भी करते हैं, परंतु देखते हुए बातचीत करते हुए भी बुद्धि बाप की तरफ बनी रहे, क्योंकि जानते हो ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है। तो दुनिया को छोड़ करके हमको घर जाना है, और ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में नहीं होगा, और कोई इस बात को समझते ही नहीं है। वो तो समझते हैं दुनिया अभी अजन बहुत लंबा टाइम चले, तो तुम तो जानते हो अब हम अपनी राजाई में जा रहे हैं, पूरी दुनिया तो खलास होने वाली है। अभी राजयोग बाप सिखाए रहे हैं, थोड़े ही समय में हमारी पूरी नई दुनिया सतयुग में जा पहुंचेगी। तो तुम नई दुनिया के लिए अभी बदल रहे हो। आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हैं।
और बाबा तुमको मनुष्य से देवता बनाए रहे हैं। मनुष्य में तो गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। देवताओं में तो गुण ही गुण होते हैं, है तो वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण होते हैं और यहाँ आसुरी गुण है। ये है ही असुरों की दुनिया। संग का रंग लगता है तो अच्छे भी असुर बन जाते हैं। तुम जानते हो ये आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम जन्म धारण कर रहे हैं, बाप योग बल से हमारे पाप भस्म करवाएंगे। पाप भस्म करते हो व नहीं करते हो तो हरेक अपने को जान सकता है। अपनी खुशी से अपने को पता चल जाता है। अपनी गति को समझ सकते हैं। हरेक को अपनी दुर्गति के प्रवृत्ति में ले आना है, अर्थात सत्युग में जाने का पुरुषार्थ करना है। सत्युग में है बादशाही, एक ही राज्य होगा, एक ही भाषा होगी और एक ही विश्व की महारानी। दुनिया को तो इस बात का पता ही नहीं। इनकी राजाई पहले वर्ष से शुरू होगी। तुम जानते हो अभी हम ये बन रहे हैं। बाप अपने बेटियों के बच्चों को ले जाते हैं, इसलिए बाबा तुम बच्चों को नमस्ते करते हो। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे तुम हो। तुम कितने लकी हो। समझते हो बाबा हमको नमस्ते करते हैं और बिल्कुल राइट से करते हैं। बाप आकर के बहुत समय सुख घनेरे देते हैं। यहाँ तो इस दुनिया में सुख है ही नहीं। 24 फरवरी 1968 वाणी का दूसरा दिन सुख नहीं है, दुख ही सुख है। सब गालियां देते रहते हैं, परंतु तुमने तो अभी बाप को जाना है और बाप को तो कब कोई गालियां दे न सकेंगे। क्यों नहीं दे सकेंगे? अरे गालियां खाना, गालियों का अनुभव करना, ग्लानि का अनुभव करना देह अभिमानी को होता है या आत्माभिमानी को होता है? देह अभिमानी को गालियां लगती हैं, बुद्धि से चिपकती हैं। आत्माभिमानी को गालियों का भी कोई असर नहीं और महिमा का भी कोई असर नहीं होता। तुमने ऐसे बाप को अभी जान लिया है कि बाप ग्लानि और महिमा से परे की स्टेज वाला है। और इस समय ये जो गालियां मिलती हैं वो भी वंडरफुल है और तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है। जो बहुत गालियां खाते हैं वो ही बहुत कलंकीधर अवतार बनते हैं। तुम्हारी राजाई वंडरफुल है, आत्मा भी तुम्हारी वंडरफुल है। इतना सारा रचयिता और इतना की नॉलेज है तुम्हारी बुद्धि में भरी पड़ी, परंतु तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारी कल्प पहले वाली तकदीर। और पुरुषार्थ तो तुमको बाप ही कराते रहते। बाप को कहा जाता है करण करावनहार।
ये नहीं कह सकते हैं कौन 8 रत्न बनेंगे, कौन, ये बात तो कौन नहीं कह सकते हैं कि 8 रत्न कौन बनेंगे। ये हमारा ब्रह्मा बाबा नहीं बता सकते हैं कि 8 रत्न कौन बनेंगे, ये खुद भी नहीं बता सकते, इनका बताने का पाठ ही नहीं। परंतु आगे चल के तुम अपने पाठ को जान जाओगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कैसे जान जाओगे? पहले अपने बाप को पहचानेंगे, फिर अपने पाठ को पहचानेंगे। जैसा जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा वैसा अपना भाग्य बना देंगे। जैसा जैसा योग लगावेंगे, लगन लगावेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लगाओगे, वैसी वैसी प्राप्ति करेंगे। जहाँ जहाँ जैसा जैसा बुद्धि योग, वैसी वैसी प्राप्ति। ये बुद्धि की नियामत किससे नहीं है? हर आत्मा को जन्म से ही बुद्धि की नियामत मिली हुई है। ये सब जन्मों में जो कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार ही बुद्धि मिलती है। तो जरूर बुद्धि के अनुसार अपना भाग्य बनावेंगे। बाप तो है रास्ता बताने वाला, उसको सुधारने वाला, परंतु सब सुधरते हो रही है। अब जितना जो बाप की मत पर चलेंगे उतनी प्राप्ति करेंगे। इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही, इनको है ब्रह्मा को, इन्हों का तो पक्का है। क्या है? इन्हों को सूक्ष्म वतन में देखते ही है, इन्हों का तो पक्का है। क्या पक्का है? इन्हों का क्या पक्का है कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा अभी साकार वतन में और अगले जन्म में कृष्ण बनेंगे। इनका तो पक्का है, सत्य है। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है ना, इसके ब्रह्मा के साथ में प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, परंतु वो सूक्ष्म वतन में होता है। क्या वो सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। ब्रह्मा से विष्णु बनने का सेकंड का काम है, परंतु विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। विष्णु है उनकी से उनकी स्टेज और ब्रह्मा है नीचे से नीचे सीढ़ी की स्टेज। बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर की है। जैसे ब्रह्मा की पूजा नहीं होती और विष्णु की तो पूजा होती है, तो पूजा ऊंची स्टेज वाले की होगी या नीची स्टेज वाली की होगी? ऊंची स्टेज वाली की पूजा होती है।
मूर्ति बनाते दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तबक्के दिखाते हैं ना। ब्रह्मा को नीचे तबक्के में पुरानी दुनिया की ओर, शंकर को ऊंचे से ऊंचे तबक्के में ऊंचे से ऊंचे मूल वतन की ओर, और विष्णु बैठा है बीच में। परंतु इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। ये अभी तुम बच्चे समझते हो, तो तुम कितना पदम पदम भाग्यशाली हो। क्या समझते हो? वतन का है या साकार वतन का? साकार दुनिया है। साकार दुनिया में साकार कर्मेंद्रियों का भान खींचता है, परंतु विष्णु तो बुद्धि योग से ऊंची स्टेज में चला जाता है। और ब्रह्मा जब तक साकार शरीर की दुनिया में है तब तक ऊंची स्टेज में नहीं जाता। फिर वो भी सूक्ष्म मतनवासी बनते हैं। पैर में तुम्हारे पदम है, देवताओं को पदम दिखाते हैं ना। क्या मतलब? पैर में पदम क्यों, गले में क्यों नहीं? पैर माना बुद्ध रूपी पांव में तुम्हारी बुद्धि ऐसी है जैसे कमल फूल समान। रहते हो कीचड़ में, कीचड़ की दुनिया में, परंतु कमल फूल समान बुद्धि तुम्हारी उपराम रहती है कीचड़ की। तो पद्मा पदमपति तुम्हारा नाम वाला है। और ऐसे पदमपति बनते भी गरीब है। साधारण करोड़पति तो कोई आते ही नहीं। बात नहीं। करोड़पति कोई नहीं आते। ब्रह्मा करोड़पति नहीं थे क्या? हैं? तो आए ना, आए तो, लेकिन नर से नारायण नहीं बनते। कमल फूल समान रह करके इस जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। कीचड़ उनको अपने में लपेट लेता है, बुद्धि समाये जाती है, उपराम नहीं रह सके। इस दुनिया में 5-7 लाख वाले को तो साधारण ही कहेंगे। इस समय की वाणी है 68 की। इस समय 20-40 हजार तो कोई चीज ही नहीं है। पदमपति कोई है तो भी एक जन्म के लिए। ऐसे ऐसे थोड़ा ज्ञान लेंगे, सब कुछ तो स्वाहा कर नहीं सकते। और गरीब साधारण झट स्वाहा कर देते हैं।
अगर वह पद्मा पद्मपति सब कुछ स्वाहा कर दें, करोड़पति अपना सब कुछ स्वाहा कर दें, तो पहले पहले आ जाए। कहाँ? नहीं सकेगी दुनिया में। आगे तो फट से सबका पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है ना। और साहूकारों को तो यहाँ कहा जाता है कि तुम सर्विस में लगाओ, ये ईश्वरीय सर्विस करनी है, सेंटर खोलो, सेंटर भी खोलो, मेहनत भी करो, और फिर दैवी गुण भी धारण करो। बाप अपन को गरीब निवाज कहलाते हैं, तो गरीबों को ही उठावेंगे ना। गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं। ये भारत अभी अंत में सबसे गरीब है ना। और भारत की सबसे जाति आदमशुमारी है। भारत की आदमशुमारी दुनिया में सबसे जाति क्यों है? रकबे के हिसाब से। ऐसे तो चीन में है ज्यादा आदमशुमारी, परंतु चीन तो बहुत बड़ा रकबा है, और भारत चीन के मुकाबले बहुत छोटा है। तो यहाँ की आदमशुमारी इतनी जाती क्यों है? कोई कारण होगा? नहीं, यहाँ की आदमशुमारी इसलिए ज्यादा है कि ये बहुत पुराना देश है। जो नए नए देश अभी निकले हैं समुद्र से ऊपर 2500 वर्ष के अंदर, उनकी आदमशुमारी कम है और भारत की ज्यादा है। शुरू में आई है ना। तो जो गोल्डन एज में थे वही अब आयरन एज में आ गए। एकदम गरीब बन पड़ते। गोल्डन एज में एकदम साहूकार थे और अब एकदम गरीब बन पड़े। खर्चा करके सब कुछ खत्म कर दिया। बाप समझाते अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। तो क्या करना चाहिए? है? क्या करें जो हम ज्यादा भाग्य बनाए? कम खर्चे बाला नती। अपने स्वार्थ के लिए तो बहुत ही कम खर्चा करना है। जो भी है परमात्मा के कार्य में लगाना, और परमात्मा के कार्य में भी जो लगाए वो व्यर्थ खर्चे में नहीं जाना चाहिए। एक एक पैसे की वैल्यू करनी चाहिए। निराकारी गार्ड तो एक ही है। बलिहारी उसे एक ही है। निराकारी गार्ड एक है, बलिहारी एक ही है। एक बिंदी की बलिहारी कैसे करेंगे?
तो ऐसे निराकारी गॉड फादर को समझाने के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो? अगर सीधा सीधा समझाना हो बाप बिंदी है तो उसमें तो कोई मेहनत है नहीं। क्या मेहनत है कि वो बिंदी आत्मा सुप्रीम सोल दुनियाओं से कहती है सर्वव्यापी है, और तुम बताते हो वो सर्वव्यापी नहीं है। क्या है? एक व्यापी है। तो एक में उस निराकार ज्योति बिंदु को साबित करने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं। तुम चित्र भी बनाते रहते हो, चित्र बनते जाएंगे, ट्रांसलाइट के बहुत बड़े बड़े चित्र बन जाएंगे। क्या कैसे बन जाएंगे? ट्रांसलाइट का चित्र विचित्र नहीं, चित्र चित्र में विचित्र में क्या अंतर है? चित्र होता है साकार का, और विचित्र माना जो चित्र से विपरीत है, माने बिंदु है। तो ट्रांसलाइट के चित्र बनते जाएंगे। पहले जड़ बनेंगे या चैतन्य बनेंगे? पहले जड़ तुम्हें बुद्धि वाले जड़ चित्र बनावेंगे, और जिनकी चैतन्य बुद्धि होगी, बाप को पहचानने वाली बुद्धि होगी, वो खुद भी पहचानेंगे और दूसरों को भी बाप का परिचय देंगे। अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपनी दृष्टि से, अपने वाइब्रेशन से बाप को, बाप की पहचान सबको मिलेगी। चेहरा ही ऐसा ट्रांसलाइट का बन जाएगा जो कोई को समझाने की भी जांच की दरकार नहीं पड़ेगी। अभी तो तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या कारण बताया मेहनत का? है? हाँ, ज्यों ज्यों आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे, ज्यों ज्यों मेहनत कम होती जाएगी। ये अभिमानी होने से चेहरा और चित्र ट्रांसलाइट का नहीं बन सकता। क्राइस्ट की आत्मा परम धाम से आती है 745 स्टेज में। चेहरा कैसा ट्रांसलाइट का देखने में आता है। गुरु नानक का देखो, महात्मा बुद्ध का देखो, देखने मात्र से ही ऐसी अनुभूति होती है कि वो आत्मा इस दुनिया में नहीं है, जैसे परम धाम की आत्मा है। तुम भी एक दिन ऐसे बन जाएंगे। कैसे? ट्रांसलाइट के चित्र वाले। और तुम बहुत अच्छी रीत से, तकड़ी से कोई को समझावेंगे। वेद की घड़ी की टिक टिक तो चलती रहती, और इस ड्रामा की टिक टिक को तुम ही जानते हो। क्या? इस टिक टिक को और कोई जानते भी नहीं। तुमको एक एक सेकंड की वैल्यू का पता है। अभी संगम युग में सबसे जाती वैल्यू किसकी है? समय की वैल्यू सबसे जाती है। तन की भी इतनी वैल्यू नहीं, धन की भी इतनी वैल्यू नहीं, मन भी
माया भरमाई देती, लेकिन समय का एक एक सेकंड समय ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, क्यों क्यों एक एक सेकंड की वैल्यू बढ़ती जाती है। सारी दुनिया की एक हूबहू कल्पना पहले मिसल रिपीट होगी। ये घड़ी है ना, सेकंड बाई सेकंड चलती रहती है। बाप ये सब बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मन मना हो। एक एक सेकंड इस बात में सफल करो। मन मना भव, मेरे में मन लगाने में एक एक सेकंड सफल करो। बाप को याद करो। दुनिया में कैसे कैसे करिश्मे दिखाने वाले लोग हैं। कोई पानी पर चलते हैं, कोई आग से पार हो जाते हैं। हाँ जी, बात बताइए। अच्छे की बात बताइए, बेहद की बात बताइए। बेहद की क्या बात है इसमें? पानी पर चलना माने जैसे बाढ़ आ जाती है तो कितने लोग डूब करके मर जाते हैं, परंतु यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान की बाढ़ आती है तो बजाय डूबने उतराने के आराम से ज्ञान जल पर तैरते रहते हैं, जैसे चलते हैं, दौड़ते हैं। डूबने की तो बात ही नहीं। जब आदमी डूबता है तो कैसे त्राह त्राह अंदर से करता है, आए बचाओ। कोई पानी पर तैरते हैं, चलते हैं बड़े आराम, और कोई आग पर चलते हैं। मुसलमानों का अलाव लगता है तो लंबे लंबे अखाड़े में आग भर देते हैं, दहकते हुए कोयलों की, और उस पर चलते हैं। मुसलमानों को ही क्यों दिखाया जाता है? क्रिश्चियन या बौद्धियों को नहीं दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे होता है। कौन सी आग है? वो तो उन्हें हद की आग दिखाई दी। ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो कौन सी आग से चलने की प्रैक्टिस करती है? काम आग्नि, काम आग्नि पर चलने की प्रैक्टिस करके दिखाती है। चलते चले जाते हैं, परंतु इससे कोई फायदा नहीं। किससे? चाहे पानी से पार हो जाओ और चाहे काम अग्नि से पार होते जाओ, परंतु फायदा कुछ भी निकलेगा नहीं। ऐसे करिश्मे दिखाने वालों की कोई आयु बड़ी नहीं होती है। ये तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि 8-10 वर्ष में ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। कौन सी सन की वाणी है? 68। और 8-10 कितने वर्ष हुए? 70-77 का जो टाइम आवेगा उसमें सारी दुनिया पुरानी भस्म हो जाएगी। अरे 70 को समाप्त हुए कितने साल हो गए? 30 साल से ऊपर हो गए।
पुरानी दुनिया खत्म हुई कि और ही बढ़ गई है? तो फिर क्या ये ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम हुआ क्या? ब्रह्मा के वाक्य सच्चे हुए या झूठे हुए? सच्चे कैसे? दुनिया तो जो की जो बरकरार, कहाँ खत्म हो गई? दुनिया की वेद का बाप वेद के बच्चों से वेद की बातें करते हैं। जो हद की बुद्धि वाले हैं वो समझते हैं बाप ने बाहर की दुनिया की बात की, उनकी बहिर्मुखी वृद्धि। बाप तो अपने अंतर्मुखी बच्चों से बात करते हैं, जो अंतर्मुखी होकर के आत्मा समझ करके अपने को बैठे हुए हैं, उनकी बुद्धि में बैठता है। तो बाहर की दुनिया की बात नहीं है, ये ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया की बात है। 68 से लेकर 76 77 तक, जब तक 10 साल पूरे होंगे तब तक ब्राह्मणों की दुनिया में एक ऐसी आत्मा तैयार हो जाती है जिसकी बुद्धि में ये बैठ जाता है, आप मुए मर गई दुनिया। बाहर की दुनिया से तो जो बेसिक नॉलेज में आ जाते हैं वो पहले ही मर जाते हैं, अगर सच्चे सच्चे होकर ज्ञान में चल रहे हैं तो। और ब्राह्मणों की दुनिया से भी उनकी बुद्धि योग हट जाता है, क्योंकि बुद्धि में बैठ जाता है, ये एडवांस में ज्ञान नॉलेज आ जाती है। क्या कि अभी ये ब्राह्मणों की दुनिया गई की गई, क्योंकि इसमें 7 धर्म की बीज रूप आत्माएं और आधारभूत आत्माएं बैठी हुई। तो जो नई दुनिया बनेगी उसमें इतने ढेर के ढेर आ जाएंगे क्या? या थोड़े बचेंगे? थोड़े बचेंगे। कोई भी प्रकार का वंडरफुल खेल दिखाने वाले, कलाबाजी करने वाले नहीं बचेंगे। कौन बचेंगे? जो अंतर्मुखी होकर के आत्म की स्थिति में रहने वाले हैं। इसलिए बोला आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे बाप से सीखोगे। जिनकी आत्मा की कट नहीं उतरी हुई होगी वो देह भान में रहेंगे, और देह भान में रहने के कारण एडवांस ज्ञान के अर्थों को नहीं पकड़ पाएंगे। तो तुम जानते हो कि 10 वर्ष में ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। इसकी खलास हुई, जरूर खलास हुई है, क्योंकि मुरली में भी बोला है, शास्त्रों में भी बोला है। शास्त्रों में भी बोला है ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, और मुरली में भी बोला है ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में उसका मृत्युलोक ही खत्म हो जाता है। ब्रह्मा होता है मृत्युलोक की ओर। तो कौन सी ब्रह्मा की बात है? दादा लेखराज की तो 100 साल की आयु 87 में 88 में पूरी हुई, उनकी तो बात है नहीं है? यज्ञ के आदि में उस व्यक्तित्व की बात है जिसमें प्रवेश करके परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा के साक्षात्कारों का भी क्लैरिफिकेशन दिया था, ज्ञान का बीज बोया था। वही आत्मा जो सन 36 में 7 साल की थी, सन 76 में 100 साल पूरे होते हैं और उसका मृत्युलोक खलास हो जाता है। कोई आत्मा के लिए मृत्युलोक अगर खत्म होगा तो कौन सा लोक शुरू होगा? अमरलोक शुरू होता है। अमरलोक जिसका शुरू होगा उसकी बुद्धि, उसका मन पुरानी दुनिया में लगेगा या नई दुनिया में लगेगा?
तो तुम शांति धाम और सुख धाम को याद करते हो। पुरानी दुनिया से मर गए अर्थात वो दुनिया याद आना बंद हो जाती। तो दुनिया से हमारा कोई सरोकार नहीं है, ये सब मरे पड़े हैं। गीता में भी अर्जुन से क्या कहा, हे अर्जुन तू इनको मारने वाला नहीं है, देख ये सब मरे पड़े, ये सब मेरी दाढ़े हैं नीचे ऊपर की, एटम बम रूपी दाढ़े हैं, ये ऊपर भी तैर रही है आसमान में और जमीन के अंदर सुरंगों में भी दबाई हुई है। इनके बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। इस दुनिया को जीता जागता न देख। तो हमको तो अब याद करना है शांति धाम और सुख धाम। सुख धाम को भूल जाना है, भूल जाना है। या अर्थ तुम बोला था तो वर्ष में ही भूल जाना है, अर्थ में बोला था 10 वर्ष में पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। किसके लिए खलास हो जाएगी है? जो आदि वाली आत्मा है उसके लिए पहला नंबर, फिर नंबर बार और भी बच्चे निकलते हैं। तो बोला तुम्हारे लिए मन मना भव का अर्थ यही है। इस दुनिया से मन बुद्धि हटा और मेरे में मन बुद्धि लगा। शांति धाम सुख धाम को याद करे तो जरूर खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। क्या दुख कब होता है? जब है तो पुरानी दुनिया, दुखदाई दुनिया, देह की दुनिया, देह के 5 तत्वों की दुनिया, देह के पदार्थों की दुनिया, देह के संबंधों की दुनिया में बुद्धि जाती है तो दुख होता है या सुख होता है? दुख होता है। इस दुनिया को भूल जाए और नई दुनिया में या शांति धाम में बुद्धि अटकी रहे तो दुख होने का सवाल नहीं। तो हमको तो याद करना है शांति धाम सुख धाम को। गाया भी जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। और खुशी होती है धन से। बेहद का बाप है तो बेहद का धन देने आता है या हद का धन देकर जाता है? तो बेहद का ज्ञान धन है। जिनके पास ये ज्ञान धन की प्रॉपर्टी जितनी जास्ती होगी उनका खुशी का पारा उतना जास्ती चढ़ा रहेगा। और ये तुमको गुप्त धन मिलता है। ये वो स्थूल धन नहीं है जिसको दुनिया देखे और ईर्ष्या देश में आ जाए, चुरा ले जाए, डकैती डाल दे, आग लगा दे। ये तो तुम्हारा बेहद का धन है जो तुमको गुप्त बाप देते हैं, गुप्त रीत से। बुद्धि में आना चाहिए। अभी ये दुख का समय बहुत थोड़ा है। कितना है? बहुत थोड़ा है तो कितना है? अरे 2 साल। कोई कहेंगे 2008 आने वाला है? तो 22 से कितने हुए? 28 साल। कितना है? दुख का समय कितना है? 28। सबके लिए अलग, तुम्हारे लिए कितना है? 1-1.5 साल है। 1-1.5 साल। 1-1.5 साल। 1-1.5 के साल के बाद
सुख की दुनिया आ जाएगी। लेकिन यहाँ वाणी कब की चल रही है? उस हिसाब से कौन सा टाइम होना चाहिए है? 8 वर्ष कब पूरे हुए? 76 में ही पूरे हो गए। तो 76 में सुख की दुनिया आ जानी चाहिए थी। अब 76 की जगह अब हो रहा है 30 साल बाद 2008। ये तो बहुत पिछड़ गया। दुख की दुनिया में मन बुद्धि होनी चाहिए या सुख की दुनिया में होनी चाहिए? सुख की दुनिया में होना तो सुख की दुनिया में चाहिए। ये ज्ञान अंदर की बात है, जिससे गुप्त नशा होता है, गुप्त खुशी होती है। ऐसे तो बाप द्वारा तुमको सुख का ही वर्षा मिलता है। क्या बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं? परंतु हम दुख की दुनिया में क्यों पड़े हैं? हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो हेवनली सुख की दुनिया में होने चाहिए या दुख की दुनिया में होना चाहिए? है? अरे अरबपति करोड़पति बाप का बच्चा हो तो पैसे के लिए मोहताज क्यों हो? और मोहताज है तो क्यों मोहताज है? नहीं, बाप से कनेक्शन नहीं जोड़ा है। बाप को जिस रूप में पहचानना चाहिए, जो बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और जिस रूप में पाठ बजाय रहा हूँ, पाठ साकार में बजाता हूँ या निराकार बिंदी फुदक फुदक करके चली जाती है, साकार में पाठ बजाता हूँ, उस रूप को पहचाना नहीं है। बाप तो तुमको सुख का ही वर्षा देते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि ऐसी बन गई है कि बजाय सुख का वर्षा लेने के सुख ही लेते रहते हो। रामायण में एक चौपाई बोली है, करते डार परसमन देही, कांच किरच बदले में लेंगे। कोई के हाथ में पारसमणि आ जाए, पारसनाथ कहते हैं ना, वो पारसमणि हाथ में आ जाए, फिर भी बुद्धि ऐसी है पारसमणि को फेंक देता है, और कांच के रच जो हाथ में घाव कर देते हैं बुद्ध रूपी हाथ में, वो पकड़ लेता है। ऐसी हालत हो गई है बाप के बच्चों की। बाकी बाप तो सुख का ही वर्षा देते हैं। बाप तुम्हारी बुद्ध रूपी हाथ में कांच के रच नहीं देते हैं, क्या देते हैं? ज्ञान रतन देते हैं। रावण के राज्य में चारों ओर 5 विकार। ये विकारी और निर्विकारी पतित और पावन बनने का खेल है। जिसको जितना निर्विकारी बनना होगा, जिसको जितना विकारी बनना होगा, जितना भी पावन बनना होगा, जितना भी पतित बनना होगा, वो शूटिंग कहाँ होती है? संगम में ही शूटिंग हो जाती है। और 84 जन्मों का ड्रामा अभी हम शूट कर लेते हैं। टीवी कहती है अभी हम पावन बनते हैं। हम पावन बनते हैं और पावन दुनिया में जाते हैं, और सभी पावन दुनिया में नहीं जाएंगे।
शांति धाम में बैठ जाएंगे। सब शांति धाम जाएंगे और हमारे लिए सुखधाम हो जाता है। तो बाप कहते हैं अभी ऐसे ऐसे कर्म न करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए। ये बाप के बच्चे देखो कैसे हैं, कहते हैं हमको भगवान मिला, इतना ऊंचा ज्ञान मिला, और कर्म देखो रावण जैसे। रावण क्या करता था? रावण क्या करता था? हा? अरे पराई स्त्री और पराई पुरुष, पराई नारी को हरण करता था, चोरी करता था। तो ऐसे कर्म न करो जिससे पाप बन जाए। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। फिर भी बाप कहते हैं नहीं मुरली गुरु, नींद उड़ गई बाप की। फिर भी बाप कहते हैं बाकी समय थोड़ा है, अभी बहुत गई, बहुत थोड़ी रही, बाकी कितने ही रोज हैं। कोई बच्चा पैदा कर लेंगे, परंतु वह कोई वारस तो बनेगा नहीं। जो भी बच्चे अब पैदा होंगे वो सब मर जाएंगे, कि बाप के मरने के वारसदार बनेंगे। हद के बापों के बरसे के हकदार अब कोई बच्चे बनने वाले नहीं है। सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है और सब इस मिट्टी में दब जाएंगे। क्या? जो पुरुषार्थ करेंगे अच्छा, वो भी मिट्टी में दब जाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करने वाले देह अभिमान की मिट्टी में दब नहीं जाएंगे, उबर जाएंगे। और पुरुषार्थ न करने वाले देह अभिमान की मिट्टी में दब जाएंगे। फिर नई दुनिया में जब तुम आवेंगे साफ खानियां भरपूर हो जाएंगी। अभी तो देखो मनुष्यों को खाने के लिए अनाज ही नहीं मिलता है। हद की बात या बेहद की बात है? ऐसा काल पड़ेगा जो अन्न का दाना नहीं मिलेगा, रोटी टुक्कड़ के लिए परेशान हो जाएंगे, नोटों की गड्डियां काम नहीं आवेंगी। वो तो हुआ हद की बात। और बेहद की बात क्या है? पहले कोई काम बेहद में होता है या हद में होता है? पहले हद का अकाल पड़ेगा या बेहद का अकाल पड़ेगा? बेहद का। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का अकाल पड़ता है। बेहद का अकाल पड़ता है तो ज्ञान जल की एक बूंद भी बुद्धि में नहीं ठहरती। ज्ञान जल मिलता ही नहीं, तरसते हैं। और अन्न का दाना अर्थात याद की खुराक असली मिलती ही नहीं। वही भी बेचारी खुराक खाते रहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई ऐसी खुराक प्राप्त ही नहीं कर पाते। बल कहते हैं कि आगे चल करके बहुत अनाज हो जाएगा दुनिया में, ऐसी ऐसी उपज बढ़ जाएगी। परंतु बाप कहते हैं भावी ही ऐसी है।
फिर ऐसी बरसात पड़ेगी कि दुनिया का खेल ही खलास हो जाएगा। सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी। इसलिए कोई भी बात में भी विश्वास नहीं रख सकते। एक बाप जो कुछ बताते हैं उसी बात में चलने में फायदा है, और मनुष्य मत जो भी मिलती है वो सब बेकार है। अच्छा